अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 2 का है। इसमें हमने साबित करना है कि ये वाली जो रकम है आपके पास ये 1 की इक्वल होती है। इसके लिए आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स पावर ए और एक्स पावर बी, होल पावर है ए प्लस बी इंटू एक्स पावर बी और एक्स पावर सी, होल पावर है बी प्लस सी, फिर है आपके पास एक्स पावर सी और एक्स पावर ए, होल पावर है सी प्लस ए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है इसकी। तो ये रूल हमने पीछे पढ़े थे कि अगर आपके पास असास मीन जिसके ऊपर पावर लिखी होती है वो एक जैसे हों और ज़रब हो रहे हों तो पावरें जमा होती हैं यहाँ पे, और दूसरी तरफ अगर तकसीम हो रहे हों असास तो पावरें नफ़ी होती हैं। हमारे पास ये देखें एक्स बेस है, इसमें असास बेस को कहते हैं। तो ये बेसिस जो आपस में बेसिस जो है डिवाइड हो रही हैं, तकसीम हो रही हैं, यानी ये वाला यहाँ से जो हमारा पॉइंट है ये इस्तेमाल होगा। तकसीम होने तो पावर इनकी नफ़ी हो जाएंगे आपस में। जब आपने पावर जमा या नफ़ी करनी है, एक साथ इकट्ठी करनी है, तो बेस आप एक दफ़ा लिखा करते हैं। तो हम लिखते हैं एक्स ए, ये ऊपर जब जाएगी तो माइनस बी हो जाएगी। होल पावर जो है ए प्लस ए बी, सॉरी ये आ गया। इस तरह एक्स बी, ये ऊपर जाएगी सी तो माइनस सी हो जाएगा और बी प्लस सी। उसके बाद है एक्स पावर सी, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए और होल पावर आ जाएगी सी प्लस ए। तो ये हमारे पास हमने ये दूसरा रूल जो था इसको फॉलो किया है। अब एक और छोटा सा रूल यहाँ निकलेंगे कि पावर के ऊपर पावर आने की सूरत में पावरें ज़रब होती हैं। अब ये भी पावर है ए माइनस बी और ऊपर भी पावर ए प्लस बी है। तो रूल हमने लिख लिया, जब पावर के ऊपर पावर आ जाएगी तो पावरें ज़रब हो जाएंगी। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स ए माइनस बी, ज़रब आ जाएगा ए प्लस बी। इसी तरह से एक्स बी माइनस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस सी के साथ। फिर एक्स सी माइनस ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी प्लस ए के साथ। ये आपस में हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर दी है। नेक्स्ट जो है आप ये देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी दोनों सेम अगर हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। तो हमारे पास पीछे पड़ा था एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो ये फार्मूला होगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर रकमें एक जैसी हों, ज़रब हो रही हों, सिर्फ अलामतों का फ़र्क हो तो आप उनका स्केयर बना सकते हैं सेपरेट सेपरेट। तो अब इधर ऐसे ही होगा, ये स्केयर बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी तरह इसका बन जाएगा बी स्केयर माइनस सी स्केयर और इस वाले का बन जाएगा सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ये आ जाएगा। इसके बाद आप पहला रूल देखें, असास एक जैसे हों और ज़रब होते हों तो उनकी पावरें जमा हो जाएंगी। यहाँ भी देखें एक्स और एक्स, ये तीनों सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावरें आपस में जमा हो जाएंगी। तो आ जाएगा एक्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब प्लस का ए स्केयर जो है ये माइनस से कैंसिल, प्लस का बी माइनस के बी से कैंसिल और प्लस का सी माइनस के सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा एक्स पावर ज़ीरो। यानी जब प्लस माइनस में काटते हैं ना आप, तो आपके पास रिमाइंडर जो होता है वो ज़ीरो बचता है। अब ये भी रूल है कि किसी भी रकम या किसी भी बेस की पार जब ज़ीरो आ जाती है ना तो वो 1 की इक्वल होता है। ये आ गया 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने जो प्रूव करना था वो हो गया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट हमारे पास। 2 पावर 1/3 27 1/3 60 पावर 1/2 180 पावर 1/2 4 माइनस 1/3 और 9 पावर 1/4। इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन हमने किया था पहले लेक्चर में इसके। ये जो 27 60 180 4 या 9 है, इनको आप इनके बेसिक मल्टीपल्स में ले जाएं। जो बिल्कुल इसके बेसिक है ना तो उसमें कन्वर्ट कर लें। तो 27 जो है इसके अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं, छोटी तकसीम करते हैं, छोटी तजी सॉरी, ये आ जाएगा 9 3 27 3 3 9 3 1 3। यानी 2 तो पहले ही बेसिक में है, 2 को हम क्या बेसिक में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 जो है ये 3 पावर 3 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये हमारे पास अब बनेगा
इसको ऐसे लिख लें, 27 को लिख लेंगे 3 पावर 3, होल पावर आ जाएगी 1/3। इसी तरह 60 को भी आप हल कर लें, इसकी छोटी तजदी कर लें तो 2 पे 30, 2 15, 3 5 और 5 इंटू 1 5 होगा। तो 2 पावर 2 3 एंड 5 ये हमारे पास बनेगा। तो 2 पावर 2 3 इंटू 5, ये 60 की जगह पे आप लिख देंगे इसे 1/2 बटे में आप 180, इसकी भी आप तजदी कर लेंगे। तो 180 पहले 2 पे डिवाइड करें तो 90 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 45 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 15, फिर 3 5 15 और फिर 5 1 5, यानी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 इसका ये बन जाएगा। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 होल बार आ जाएगी 1/2। ये होल बार तो लिखनी है हमने। इस तरह आप 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, होल पावर इसकी आ जाएगी -1/3, और फिर ये आ जाएगा 9 को लिख लेंगे 3 पावर 2, होल पावर इसकी भी आ जाएगी 1/4। तो ये हमने इसके बेसिक में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमने बेसिक एक रूल पढ़ा है अभी कि या तो पहले ऐसे करें कि ये जो 1/2 पावर है, जैसे इसकी ये 2 पावर 2 की भी है, 3 की भी है और 5 की भी है, यानी ये जो है हर एक की सेपरेट है। तो हम पहले इनको पावरें अलग अलग कर देंगे। सेम इधर ऐसे करेंगे, तो ये तो वैसे सिंगल रकम में है, तो पहले ये काम कर लें। तो 2 पावर 1/3, फिर 3 पावर 3, ये हमने अभी रूल पढ़ा था पीछे एक कि पावर के ऊपर पावर आने की सूरत में पावरें ज़रब होती हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो 3 पावर 3 ऊपर भी पावर 1/3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3। इसी तरह ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 3 पावर 1/2 और ये आ जाएगा 5 पावर 1/2, यानी ये 1/2 सबको दे दिया आपने। सिमिलरली नीचे भी ऐसे करेंगे तो 2 पावर 2 इंटू 1/2 आ गया, 3 पावर 2 इंटू 1/2 आ गया, फिर आ जाएगा 5 1/2। यहाँ पे 2 पावर 2 इंटू -1/3 और ये 3 पावर 2 इंटू 1/4, ये सबको हमने पावरें अलग अलग करके दे दी हैं। अब जो कट रही हैं उन्हें काट दें। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इधर से भी 2 से 2 कट जाएगा, इधर से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 2 2 2 4 ये आ जाएगा आपके पास। अब जो बाकी बच गए उन्हें लिख लें। ये हमारे पास बचा है 2 पावर 1/3, एक तो बच गया ज़रब 3 की पावर 1 यानी 3 बचा है। इसी तरह यहाँ से 2 पावर 1 यानी 2 बचा है, इधर से 3 पावर 1/2 बचा है, 3 पावर 1/3 सॉरी है, ठीक है, ये 3 पावर 1/3 बचा है, और इधर 5 पावर 1/2 बचा है। बटे में देखेंगे तो 2 पावर 1 2 बचा, 3 बचा और 5 पावर 1/2 बच जाएगा। यहाँ से बन जाएगा 2 पावर आ जाएगी, ये कैंसिल नहीं हो सकती, तो 2 1 2 माइनस के 2/3 और इसी तरह 3 का 1/2 बच जाएगा। तो कैसे, हाँ ठीक है, ये 1/2 जो है ये 3 आएगा, ठीक है यहाँ पे ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पर 1/2 5 पर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी, ये 3 पर 1/2 है, ये मिस्टेकन नहीं लिखा गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा सेम है। अब हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ये वाले 2 बच जाएंगी, तो 2 पावर 1/3 बचेगा, बटे में बचेगा हमारे पास 2 पावर -2/3। अब एक देखें यहाँ हमारी बेस जो है वो 2 है और बेस सेम है ऊपर नीचे और डिवीजन हो रही है इसकी, तो पावर इनकी जब इकट्ठे करने लगेंगे ना तो ये बन जाएगा 2 पावर 1/3, ये माइनस पावर जब ऊपर जाएगी तो 2/3 बन जाएगी। अब आप इसका पावर में देखें बटा आ गया तो एलसीएम ले लेंगे, तो 2 का ऊपर पावर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल होकर 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल होकर आ गया हमारे पास 2 पावर 1 जो कि इक्वल है 2 के। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 216 होल पावर 2/3, 25 होल पावर -1/2 है और बटे में 0.04 होल पावर -1/2 और होल स्क्वायर रूट है। इसके लिए पहले आप इनको बेसिक्स में ले जाएं। 216 अब जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था ना तो उसको हम बिल्कुल बेसिक्स में ले गए थे, लेकिन इसमें देखें ऊपर जो बटे में पावर होती है ना, कोशिश हमने ये करनी होती है कि उतना बन जाए। तो ये आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 पावर 3 बन जाएगा। ये 216 जो है 6 पावर 3 होती है, ऊपर आ जाएगा होल पावर 2/3। इसी तरह 25 है, इसको हम बना देंगे 5 पावर 2 और होल पावर आ जाएगी 1/2
बटे में इसका पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा 4/100, ठीक है। यानी पॉइंट की जहाँ पे 1 आता है और जितने अदद हों उतने आपके पास ज़ीरो लग जाते हैं, और होल पावर आ जाएगा -1/2, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। अब मज़ीद इसको देखेंगे, पावरें आप सेपरेट कर लेंगे तो 6/3 इंटू 2/3, फिर आ जाएगा 5/2 इंटू 1/2 बटे में। ये देखें होल पावर जब माइनस होना तो इसे प्लस बनाने के लिए जो ये बटा है इसे उल्ट देते हैं, यानी 4/100 है ना, अगर आप इसे 100/4 कर देंगे तो ये माइनस जो है ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इस 100 को लिख देंगे 10/2 और 4 को लिख देंगे 2/2, होल पावर आ जाएगी अब 1/2, यानी इसे उल्टा दिया था और ये प्लस हो गया, और साथ में ही बटे में 2 है तो हम अंदर भी पावर 2 बना सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। इसके बाद होल स्क्वायर रूट अगर मुश्किल पेश आती है तो आप 1/2 पे पावर भी लगा सकते हैं। तो ये पावर के ऊपर पावर है, पावर ज़रा भी तो कैंसिल होगी, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 6/2 इंटू 5/1 यानी 5 ही बचेगा। बटे में ये भी अलग अलग कर दें तो 10/2 इंटू 1/2 बटे में 2/2 इंटू 1/2, और होल पावर जो है वो आप 1/2 भी लगा सकते हैं। पीछे भी बात हुई थी हमारी, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो वो हम लगा सकते हैं। इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/2 इंटू 5 बटे में आ जाएगा 10/1 यानी 10 नहीं, और बचेगा ये बटे में 2/1 2 ही बचेगा। दोबारा जदर भी बना लें, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए एक दफ़ा 1/2 लिख दिया था मैंने, आप जदर भी बना के इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी देखिए 2 1 2 2 5 10 ये हमारे पास आ गया, तो आएगा 6/2 इंटू 5/5 बचा, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6/2 और होल स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 6 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें देखें 5/2 और उसकी 2 की पावर 3 है, डिवीजन 5/2 होल पावर 3। ये वाला जो है ये 2/3, इसका मतलब है 2 जो है ये 3 टाइम्स है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बनेगा 2 2 4 4 2 8, तो 5 पावर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय, ये पावर के ऊपर पावर है, हमने ये रूल पढ़ा है, पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 5 पावर आ जाएगा 3 2 6। अब ये बेस एक जैसी हूँ और डिवाइड हो रही हूँ तो पावर इनकी माइनस हो जाती हैं, तो 8 - 6 जो बनेगा 5/2 विच इज़ इक्वल टू 25, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास 4 है, इसमें देखें ये 3/2 यानी 3 की ऊपर पावर है 2, तो ये आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर आने की सूरत में पावरें जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x, ये 3/2, इसका मतलब है 3 जो है 2 का मतलब है 3 2 टाइम्स है, इसे हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻9। अब ये फिर डिवाइड हो रहे हैं सेम, इनकी पावरें माइनस हो जाएंगी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x⁻3। तो इसको जब पावर को माइनस से प्लस बनाना होता है तो इसे बटे में लेके जाते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, इस तरह ये आ जाएगा x⁻1/3। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें।